सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चंद्र भी पूर्ण हो गया मन के माथे की शोभा। लोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। का विश्वपाल किए और नीलकंठ कहलाए। जनाब धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। कहो पार्वती। स्वामी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ, किंतु एक नारी भी तो हूँ। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। प्रिय, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु देवेश्वरी होने के नाते आपको यह भी ज्ञात होगा कि हमारे प्रत्येक कार्य का एकमात्र उद्देश्य जगत कल्याण ही होता है। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य और शुभता की बात होगी स्वामी। Nadi
मुख देखा था। कौन था वो? किसकी खिलखिलाहट है ये? कौन है वहां? मेरे सामने भी आओगे तुम? तो वहां छुपे हो तुम। अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छका रहे हो मुझे। जो भी हो तुम नटखट बालक, अभी ले आऊंगी तुम्हें बाहर। मुझसे लुक्का छुपी की क्रीड़ा कर रहे हो, किंतु अब तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, और तू बड़ा नटखट है क्यों छुप जाता। देखो, माता मैंने तुम्हारे नेत्र देखे, भ्रमित करता, उन्हें चित्रित करने जा रही हूँ मैं। झलक दिखा कर इसीलिए शीघ्र आ जाओ बाहर। छुप जाता। माता के मन को सता रहे हो मुझे, भ्रमित है करता, तो ठीक है, झलक दिखा करके मैं पूर्ण रूप से चित्रित कर दूंगी तुम्हें। जाता। फिर कहाँ जाओगे? झलक दिखा करके क्यों छुप जाता। तो मत आओ, तब तो तुम्हें ऐसा ही होना होगा जैसे कल्पना कर चित्रित करूंगी मैं। मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान मनोहर रूप पर कमल में कोमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान होठ, चंद्रमा के समान आभा, अपूर्व सौंदर्य के धनी होगे तुम। कल्पना में माता की छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी। भावना के रंगों से उसको सवारे, ममता के हृदय समाओ से पुकारे। माता के मन को क्यों भ्रमित है करता, झलक दिखा करके क्यों तू छुप जाता। हाँ, झलक दिखा करके क्यों छुप जाता। प्रिय, प्रकाश जीवन का ही तो प्रतीक है। वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था, जो आपको अपनी एक छोटी सी झलक दिखला गया। जैसे आप उसे पाना चाहती हैं, वैसे ही वो भी आपके पास आने के लिए व्याकुल है। किंतु उसके लिए आपको कुछ विशेष करना होगा प्रिय। क्या करना होगा स्वामी? देवता को दिए आपके वचन से कैसे मुक्ति मिलेगी? पुण्य व्रत। आपको पुण्य व्रत कर श्री हरि को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि श्री हरि तो निराशा के अतल सागर से भी आशा के मोती चुराते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। किंतु स्वामी, श्रीहरि विष्णु तो मेरे भ्राता है। मैं उनसे जो मांगूंगी वो सहज ही प्रदान कर देंगे। फिर किसी व्रत की क्या आवश्यकता है? सत्य है, किंतु संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। आपका ये व्रत संपूर्ण सृष्टि के सामने एक उदाहरण होगा। यदि यही आवश्यक है
तो मैं पुण्यक व्रत अवश्य करूंगी। जग की जो जननी है पुत्र के लिए, पुण्यक व्रत करने संकल्प है लिए। सुख त्याग तैयारी कर रही कठोर, कष्ट बोध भूलि भाव से भई विभोर। भूमि पे सोए माँ प्रबंध सब किए, स्वयं लाए नीर फल सुमन हरि लिए। अरुणोदय जात शुद्धि कर्म में लगी, व्रत है तू श्रृंगार माता कर रही। सखी पार्वती, सनत कुमार पधार चुके हैं। देवी पार्वती, विधिवत रूप से व्रत का आरंभ करने के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होगा तो अनर्थ होगा। आप आश्वस्त रहे ऋषिवर, मैं अभी निर्विघ्न व्रत संपन्न करने का उपाय किए देती हूँ। कैलाश के रक्षक, महादेव के वाहन, सौम्य और बलवान, आइए नंदी। प्रणाम माता, आपने मुझे यहाँ बुलाया? नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता, आप निश्चिंत रहें। आपके व्रत में मैं कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु, प्रभु वो माता ने प्रभु तो रुके ही नहीं। आपने भीतर कैसे प्रवेश किया स्वामी? मैंने तो नंदी को आदेश दिया था कि मेरा व्रत संपन्न होने तक वो किसी को भी यहाँ ना आने दे। नंदी मेरे प्रति निष्ठावान, मेरा वाहन, मुझे कैसे रोक सकता है प्रिय? मेरे विश्वास को खंडित कर दिया नंदी। मैं समझ गई कि स्वामी के समक्ष उसके लिए मेरे आदेश का कोई मूल्य नहीं है। इस कैलाश में है कोई ऐसा गण जो केवल तुम्हारी बात सुन सके? और आज तो नंदी ने तुम्हारे व्रत में ही विघ्न डाल दिया। ऐसे ही विघ्न होता रहेगा तो कैसे पूर्ण करोगी तुम अपना व्रत? कैसे प्राप्त करोगी संतान सखी तुम? मैंने निर्णय ले लिया। मैं अपना व्रत यहाँ से कहीं दूर किसी एकांत स्थान में करूंगी, जहाँ उसमें विघ्न डालने वाला कोई नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरजनानं
आपका व्रत सफल हुआ। आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्य व्रत पूर्ण किया, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है। आप जो भी वरदान मांगेगा मैं वो अवश्य दूंगा। ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए। माता के छवि है एक प्यारी, रचने लगी उंगलियां छवि चित्र मनोहारी, भावना के रंगों से उसको संवारे, ममता के हृदय से मां उसको पुकारे। मीठे मीठे है वचन और चित्त चोर है छवि, मुख शशि समाद है ललाट पे बसे रवि, खोल दो ये अरुणाधर, चलो के तोड़ दो ये मान, वत्स ये बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन, वत्स ये बताओ मुझको तुम हो कौन, तुम हो कौन। तेरा ही मैं अंश हूँ, तेरा ही स्वरूप हूँ, तेज तेरे द्वार का मैं तेरे मुख की धूप हूँ, तू है रचनाकार मेरी, मैं हूँ तेरी अनुकृति, तुझसे पा रहा हूँ माता ममता की अनुभूति। माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। किंतु आप ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियां नहीं हैं। माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हाँ पुत्र, किंतु फिर भी मैं आपको कुछ और ज्ञान भी देना चाहती हूँ। बालक का बाल जो स्पर्श की उमंग, शक्ति के ज्ञान से बालक हुआ युक्ता। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं प्रणाम विष्णुदेव। गिरध्यानगम्यं अब तो आपको ही कुछ करना होगा, विष्णुं अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न है, आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा, उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। इतना हर्ष उचित नहीं है पुत्र, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
व्यक्ति का हट उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हट त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। हमें भीतर जाने दो। जाने तू कदापि नहीं। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना, और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अब तुम्हारी उत्तीर्णता की अति हो चुकी है। ये तो सर्वत्र व्याप्त था, कहीं इन्हें पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे। किसने वश किया मेरे पुत्र का? मैंने पूछा किसने? तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। सर्वशक्तिमान है आप, ईश्वर है आप। उसका अर्थ ये नहीं कि जब आपकी इच्छा हो आप किसी को भी शत विचत कर देंगे। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। आप तो ईश्वर है ना महादेव, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कीजिए। देवतागण, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। उस दिशा में सर्वप्रथम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, उसका शीश ले आए। वही शीश इस बालक का शीश बनेगा। आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश। सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव